टेक्स्ट बुक से कुछ हुआ है बेटा? हुआ है क्या? कहाँ तक हुआ है बोलो, कोई डाउट? अच्छा, जैसे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल था वो किए हो? अच्छा देखो, जैसे कुछ एक करा रहे हैं, आज लास्ट होगा ये वाला। जितना करा रहे हैं वो तुम लोग को देखें सिंपल देगा, सारा जो कराया है वहीं से रहेगा। चलिए, प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट। अच्छा, हम सोच रहे थे यहाँ 5 नंबर का होगा, लेकिन ये 3 ही नंबर का देगा यहाँ से। तुम लोग का तो बढ़ गया है ना, पहले 5 नंबर का एक आता था, अभी 3 ही नंबर का आएगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा जोर नहीं देंगे। जितना हो जा रहा है उतना काफ़ी है। अच्छा, जैसे हम लोग जो जरूरी चीज़ें हैं, जो चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे फॉर्मूला में, उसको पहले कर ले रहे हैं। जैसे एक है, ये देखो, यदि हो गया तो हम छोड़ दें। ये 1 प्लस आपको प्रूव करना है 1 + 2 + 3, सॉरी 1 + 3 ऑड नंबर का सम, ऑड नंबर का सम। ये क्या हम लोग आगे दिन किए हैं क्या? इसको देखो तो बेटा, आगे दिन हुआ है क्या, ये प्रूव करना है। ये ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर का सम, ये भी एपी में है। नहीं हुआ है? अच्छा चलिए, तो ठीक है। यानी ऑड, जो पहले n ऑड नंबर्स हैं उनका सम होगा n²। हम लोग जान रहे थे क्या, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? n × n + 1/2। यही जान रहे थे ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n × n + 1/2। अभी बोल रहा है कि नहीं, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जो पहला स्टेप है कि जो स्टेटमेंट दिया है, यानी जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मतलब सब मैथमेटिकल रिलेशन उसमें इन्वॉल्व करेगा, तो इसी को हम लोग किससे डिफाइन करेंगे बेटा? Pn से। लेट Pn बी दी गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट डिफाइंड एज, या गिवन बाय गिवन एज भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट गिवन एज कैसे बेटा? Pn लिख करके 2 ऐसे कॉलम दे देंगे, 1 + 3 + 5 .. ये जो 2n - 1 है, कितना नंबर वाला टर्म है बेटा? ये है nthवां टर्म, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लिए 1 नंबर, ये nthवां टर्म है। ये जैसे देखो, पहला टर्म 1, पहला कैसे पाएंगे? ये यदि हम लोग घर लें, हमारा जनरल टर्म है nth टर्म, 2n - 1, n = 1 बैठाओ, देखो 1 आएगा। n = 1 बैठाओ बेटा, 2 × 1, 2 - 1 1, 2 बैठाएं यदि, यानी n की जगह 2 बैठाएंगे, t2 मतलब सेकेंड टर्म, तो 2 दूनी का 4 - 1 3 आएगा ना। यदि इसके बाद 5 है तो देखो थर्ड टर्म आएगा, 3 बैठाओ, 3 × 2 = 6 - 1 5, यानी थर्ड टर्म 5। इसी तरह इसका मतलब है क्या? nthवां टर्म है, nवां टर्म। तो बोला n, पहली n और संख्याओं का यदि सम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? n²। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n = 1 बैठा करके हम लोग देखेंगे कि ये ट्रू हो रहा है कि नहीं। n = 1,
पुटिंग, यानी ये दूसरा स्टेप है, पुटिंग n इक्वल्स टू 1 इन 1, वी हैव, क्या पाएंगे देखो तो, P1, तो n इक्वल्स टू 1 मतलब बेटा केवल एक ही टर्म लेना है, ये नहीं कि 1 + 3 + 5 बैठा के 2 × 1 - 1 1, फिर 1 ही पे जाएगा, तो जरूरत नहीं है। 1 n इक्वल्स टू 1 मतलब केवल एक ही टर्म, ठीक है। तो 1 बराबर उधर 1 स्क्वायर, बेटा 1 और ये 1 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा 1, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू, ठीक है। या 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, ऐसे भी लिख सकते, तो वो लाइन बहुत लंबा हो जाता है, हम लोग इसीलिए लिखेंगे P1 इज ट्रू। अब क्या यूज्यूम करेंगे बेटा, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, अब तीसरा स्टेप क्या होगा बेटा, लेट अस एज्यूम दैट PM इज ट्रू, या PM इज ऑल्सो ट्रू भी लिख सकते हो, PM इज ट्रू। तो देयरफॉर PM क्या हो जाएगा बेटा, यानी n की जगह m बैठा देना 1, यानी m टर्मों का योगफल, सम ऑफ फर्स्ट m ऑड नंबर्स, क्या हो जाएगा m स्क्वायर बेटा, इसको दे दिए हम लोग 3 नंबर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, एक्चुअली PM + 1 लिखेंगे नहीं, यानी PM + 1 लिखने का मतलब कि यही पूरा हो जाएगा, हम लोग इसको नहीं लिखेंगे PM + 1, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा m + 1 टर्मों का सम आए। तो हम लोग लिख रहे हैं, मान लो जैसे हम बोले पहले 2 ऑड नंबर का सम, तो आप 1 + 3 लिखते हैं, हम बोलते 3, पहले 3 ऑड नंबर तो 5 को शामिल कर लेते, फिर उसके बाद वाला बेटा फिर 2 और जोड़ लेते। तो हम बोले ये दिया है कितने ऑड नंबर का सम है ये, पहले m ऑड नंबर का सम, तो हम बोले नहीं, पहले m, एक्चुअली निकालना है वही m + 1 संख्या यानी ऑड नंबर का सम, तो हम इसके बाद वाला कैसे पाएंगे बेटा, 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, क्योंकि प्रत्येक बाद वाला तो 2 ज्यादा है ना, तो इसके बाद वाला क्या आएगा, +2 करेंगे 2m + 1 आ जाएगा, तो हम लोग लिख रहे हैं उसको नाउ, तो ये पूरा लिखेंगे 1 + 3 + 5 ... 2m - 1। अच्छा, इसमें यदि हम बेटा 2m - 1 में 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो आपका आ गया, ठीक है, 2m + 1, 2m + 1, लेकिन हम लोग उसको लिखेंगे ऐसे कुछ, इस 2 को हम पहले लिख लिए, इस 1 को बाद में लिख दिए, 2m + 1 ही लिखना था, लेकिन हम लोग कुछ ऐसा करेंगे ताकि लगे कि ये तो कुछ और नहीं, m की जगह m + 1 आके बैठा हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कर लिए बेटा, ये जो 2 है पहले कर दिए, -1 को बाद में कर दिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, वही चीज है, यही चीज, हम इसको नहीं लिख रहे हैं फिलहाल, हम लेकिन राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अच्छा, एक लाइन लिख दे पहले उसको, इसमें 2 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा बेटा, उसके बाद हम उसको कर रहे हैं, m² + 2m + 1 अभी लिख दिए, लेकिन अब इसको हम ये वाला लिख दे रहे हैं, नीचे वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 + 3, यहां बहुत कम मशक्कत करना पड़ेगा, झटपट आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, वो कैलकुलेशन तुम लोग लिख लोगे, m + 1 - 1 = यानी ये वाला देख लोगे, बगल में लिखे रहोगे, ये क्या हो गया बेटा बोलो तो, m + 1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि इसकी जगह, या 1 को देखो, 1 और 4 को देखो, 1 और 4 को देखो, मान लो इस टर्म को छोड़ दो, लास्ट टर्म को ही पकड़ के रखना है, इस टर्म को अभी हम लोग भूल जाएं, इस टर्म को देखें तो क्या लग रहा है, 1 + 3 + 5, n की जगह m + 1 बैठा है, n की जगह m + 1 बैठा है ना बेटा। यदि 1 और 4 को हम कंपेयर करें तो यही लग रहा है कि n को m + 1 से रिप्लेस किया गया है हम, लेकिन इसमें एक्चुअली हम वो नहीं किए थे, n को या m को m + 1 से रिप्लेस नहीं किए थे,
हम लोग बस क्या किए, इससे एक ज्यादा टर्म ले लिए, इसका फॉर्मूला हमको पता है और ये वाला टर्म लिख दिए। हम लोग मैकेनिकली जो करना था कैलकुलेशन करके किए हैं। लेकिन जो चेहरा लास्ट में 4 आया है, तो 1 को देखने पे यही लग रहा है कि n को किससे हटाया गया है, m+1 से हटाया गया। इसका मतलब इस लाइन को देख करके हम लोग लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, यही लाइन क्या है बेटा, Pm+1 ला है, तो Pm+1 इज ट्रू। कब, अब तो इसके लिए, यानी ये ट्रू तभी हुआ जब इसके लिए m² यूज किए हो, यानी इसको यूज किए हो। तो वेन एवर Pm इज ट्रू, ठीक है। अब क्या होगा, वो 2 लाइन का जो है, 10 फ्रॉम अबव P1 is true, Pm+1 is true whenever Pm is true, and hence Pn is true for n belongs to n। यहां लिख दे, ट्रू फॉर ऑल n belongs to n। अच्छा, अब जो सवाल करेंगे बेटा ना, ये वाला केवल ये डिफाइन कर देंगे, ये वाला नहीं दिखाएंगे, ये वाला लिख देंगे, ये 2-3 लाइन हटा देंगे। ये तुम लोग ऐड कर लेना, थोड़ा सा जगह छोड़ करके ऐड कर लेना, ठीक है। कुछ कुछ सवाल जो है प्रैक्टिस कर लिया जाए। डिवीजन फैक्टर होगा, डिविजिबल होगा, ये वाला तो हम लोग कर चुके हैं बहुत सारा। देखिए, एक फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम, यानी एक एपी है, या एपी सीरीज का सम क्या होगा, हम लोग आगे दिन लिखे थे 2a + n-1 इंटू डी इंटू n/2, एक लिखे थे फॉर्मूला, ठीक है ना। कराए नहीं है उसको, फॉर्मूला किए थे हम, फॉर्मूला लिख दिए थे, ठीक है। तो उसको हम लोग एपी में भी करेंगे उसको, लेकिन यहाँ से कर दे। मान लीजिए एक एपी है, ए पहला टर्म, दूसरा टर्म a + d, तीसरा टर्म a + 2d, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब देखो तो ध्यान से बेटा, nthवां टर्म क्या होगा इसका, बोलो तो। यहां लिखा हुआ है 2n टर्म, 2n टर्म्स इक्वल्स टू n/2, 2a + n-1, अच्छा ब्रैकेट छोटा वाला यूज कर दे, इंटू डी, ठीक है। अच्छा, इसका nth टर्म हम, जैसे यहां तो nth टर्म दिया था बेटा, यहां तो nth टर्म दिया, यहां नहीं लिखे हैं, कैसे पाएंगे बोलिए तो। गौर करो, पहला टर्म ये है, कितना डी है उसमें, इसमें कितना डी है, एक भी डी, 0d। पहला टर्म है 0d, दूसरा टर्म है 1d, तीसरा टर्म है, तो चौथा टर्म आएगा तो, पांचवा टर्म आएगा तो, 10वां टर्म आएगा तो, 10वां टर्म रहेगा तो 9d, एक कम d। तो इसका मतलब nthवां टर्म क्या होगा बेटा, जो nthवां टर्म होगा a तो रहेगा, a + n से एक कम d, यानी nthवां टर्म जो होगा, यदि nth टर्म की बात करें, nth टर्म क्या होगा बेटा, nth टर्म, उसी को tn कहते हैं, a + n-1d, ठीक है ना। खैर जरूरत नहीं है हमको उसका, फिर भी लिख लेना ठीक रहेगा, यहां लिख ही दे 2n टर्म्स, यानी यहां लिख ही दे, ताकि हम लोग को करने में सहूलियत रहेगा।
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है nth टर्म। आप बगल में लिख लोगे छोटा सा nth टर्म, ठीक है। हाँ जल्दी से लिख लो। तो हम लोग सीधे ये वाला करेंगे, ये वाला स्टेप, ये वाला, ये भी पीएन, आप लोग तो जान गए उसको पीएन से डिफाइन करना है, ठीक है। आप वन कहने का मतलब बेटा केवल एक ही टर्म लेंगे तो केवल क्या आएगा, ए आएगा। अब एन की जगह वन बैठाओ तो यहां 1/2 2a, 1 - 1 0 d, 2a/2 2 कट के यही रहेगा, यानी P1 ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमारा तो लिखा ही हुआ है, चलो लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे झट से, लिखा ही हुआ है तो कहाँ गया पेन। यहां हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, nthवा टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ इसको सेकेंड ब्रैकेट में लिख लोगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब जैसे n इक्वल्स टू 1 लिए बेटा, तो n इक्वल्स टू 1 बैठाओ ना तो वही a आएगा, यानी पहला टर्म आएगा, यानी यही जनरल टर्म है, यही सबको बताएगा कि ये कौन कितना टर्म है। यदि 5 बैठाएंगे तो चौथा टर्म निकल के आएगा a प्लस 4d, ठीक है। खैर यहां दिख नहीं रहा है, तो n इक्वल्स टू 1 बैठा है तो एक टर्म, केवल एक टर्म क्या लिखेंगे बेटा, a, यानी एक टर्म का योगफल। और उधर राइट हैंड साइड में बैठाओ 1/2 2a 1 माइनस 1 इंटू डी, बेटा कितना हो गया 2a/2, 2 कट गया बेटा, केवल a बराबर a, तो यानी ट्रू हुआ। ऐसे यदि करना रहता तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग करते, कुछ प्रूफ करना होता था उस समय तो लेफ्ट हैंड साइड आप अलग करते थे, राइट हैंड साइड अलग करते थे। लेकिन हाँ वहां पे यदि लेफ्ट और राइट दोनों एक ही साथ करके लिख रहे हो, जैसे बहुत समय त्रिकोणमिति में रहता था, त्रिकोणमिति में कि आपको स्टैब्लिश करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट भी साथ में बराबर राइट भी कर रहे हो, लेफ्ट वाला राइट वाला आपको काट के 0 दे देगा। आपको दोनों को अलग अलग निकालना है, लेफ्ट का वैल्यू राइट का अलग वैल्यू, और दिखाना है लास्ट में कि दोनों सेम है। लेकिन यहां थोड़ा अलग हटके है, लेफ्ट भी क्योंकि एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि बराबर है, तो स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। मान लीजिए हम लिखे a बराबर a तो सही है, यदि a बराबर 2a आ जाता तो हम लोग बोलते हैं ना ये तो हो ही नहीं सकता, a बराबर 2a कैसे हो जाएगा, तब लिखते P1 इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। इसलिए यहां लेफ्ट और राइट दोनों चलेगा। अब यहां जो है क्या जाएगा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d डॉट 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 a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यानी जैसे ही हम बोले Pm इज ट्रू तो n की जगह m बैठा देना है, तो हो जाएगा m/2 2a। बस ये लास्ट वाला स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट वाला। ये दोनों तो रेडीमेड है, सब में ये लिखा जाएगा। हाँ कहीं ये हो सकता है कि 1 के लिए ट्रू नहीं है, वो बोल दिया कि जैसे यहाँ फॉर ऑल n लिखे हैं ना, अच्छा यहाँ नहीं लिखे हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो जैसे वहां दे देगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब 1 के लिए नहीं टेस्ट करना है, वहां जहां से शुरू है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो 2 से शुरू करना है। यदि बोल दिया n ग्रेटर देन 2 तो 3 से स्टार्ट करना है। इसका मतलब 1 और 2 बैठाओगे ट्रू नहीं होगा, तो जहां से वो ट्रू होना शुरू हो रहा है वहां से स्टार्ट करना होगा। तो बेटा हम यहां से करेंगे क्या, हम लिख रहे हैं ये m टर्म लिखे, इसका एक बाद वाला टर्म हम लिख ले रहे हैं, इसके बाद वाला टर्म अभी लिखे वाला a प्लस m माइनस 1d। देखो बेटा तो इसके बाद वाला टर्म क्या लिखेंगे हम बोलो तो, इसके बाद वाला टर्म एक और d जोड़ना होगा ना, हम यहां लिखे ऐसे
प्लस डी एक और कर लिए, प्लस डी एक और कर लिए, यानी ये वाला टर्म एक्स्ट्रा हम लिख दिए हैं। तो इसका वैल्यू तो यही है, ये बैठा दे m/2। ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक इसका वैल्यू यहां दिया हुआ है, हम बैठा रहे हैं अभी। m/2 2a m-1 इंटू डी, और ये वाला टर्म कैलकुलेशन यहां किया जाए तो बेटा क्या आ जाएगा, डी डी कट जाएगा, a प्लस एम डी, a प्लस एम डी। लास्ट में हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिख ही देंगे। ये देखो एम डी माइनस डी प्लस डी, डी डी कट जाएगा, है ना। तो आपका आ जाएगा यहां पे a प्लस डी, a प्लस 2d। इसको नहीं लिख रहे हैं अब, हम यही लास्ट वाला लिख दे, a प्लस एम डी। अब बता सकते हो बेटा ये कितना नंबर वाला टर्म है, ये a प्लस एम डी। हाँ, अरे फोर्थ कहां है, फोर्थ रहेगा तो 3d आएगा, फोर्थ टर्म मतलब 3d, 11 टर्म मतलब 10d, एक कम d आएगा, तो यहां md है। हाँ, m टर्म तो उससे तो एक कम रहना चाहिए ना, ये था m टर्म एक कम, m+1 एक ज्यादा, तभी ना एक कम होगा, है ना। a प्लस एम डी कितना नंबर वाला टर्म है, n+1 टर्म, ठीक है। अच्छा यहां देखते हैं क्या हो रहा है बेटा, दोनों में क्या कॉमन है देखो तो, ओ दोनों में कॉमन a प्लस एम डी। अच्छा चलो हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेकर कोई फायदा, a प्लस एम डी। चलो m+1 यहां आना है, m+1 यहां आना है, कोई बात नहीं, इसको 2, ठीक है। ये हम एलसीएम ये ऐसे कर लिए बेटा, m इंटू 2a m इंटू m-1 इंटू डी गुणा कर दिए और एलसीएम भी ले लिए, तो यहां हो जाएगा 2a 2md। देखो तो ठीक लिखे है बेटा, एलसीएम ले लिए, 2a यहां नीचे 1 सोचो तो 2 1 का एलसीएम 2, ये मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2 इंटू ए प्लस 2md। अब यहां से क्या कॉमन है बेटा बोलो तो, हाँ क्या कॉमन है, 2a कॉमन है ना, 2a कॉमन है, तो 2a यदि कॉमन लिए तो कितना हुआ बेटा बोलो तो, 2a यदि कॉमन लिए तो क्या हुआ, m+1। क्लियर है, यहां से 2a कॉमन ले लिए तो यहां m और यहां 1, इसमें क्या कॉमन है, m और d कॉमन है। अच्छा m और d कॉमन है बेटा, md कॉमन है, तो m-1 प्लस 2, देखो तो ठीक है। हाँ अब देखिए तो क्या कॉमन है दोनों में, यहां पर क्या यदि हम लोग करेंगे बेटा क्या आएगा बोलो तो, यहां करेंगे क्या आएगा, 2a m+1 md, ये क्या जाएगा m+1/2। इसको थोड़ा सजा ले रहे हैं हम लोग, m+1 कॉमन ले लिए, m+1 देखो तो कॉमन है, m+1 कॉमन है, और ये /2 हम बाहर ले लिए बेटा, यहां बचा 2a और यहां m+1 ले लिए, md बचा ना, क्या बचेगा, md। हम md को लिख रहे हैं m+1 हम जो यहां काट दिए हैं, कैंसिल कर दिए यहां, ये जो हम वही लिख रहे हैं m+1 - 1d, ऐसे लिख दे रहे हैं। m+1 md ही है, लेकिन हम लोग हिसाब किताब करके बैठा रहे हैं, m+1 - 1, इसको ब्रैकेट की तरह एक समझो, d, ये 4 नंबर। अब देखो 1 और 4 को देखो बेटा, 1 और 4 को देखने से क्या लग रहा है, n को किससे हटाया गया है, जैसे इसको लिख सकते हो, एक लाइन यहां लिख दे, हम ये वाला लिख दे, a प्लस d प्लस a प्लस 2d
इसको भी लिख दे रहे हैं a प्लस m प्लस 1 बार -1 इंटू डी। ठीक है, a प्लस m प्लस 1 -1 इंटू डी इक्वल्स टू इतना। देखो अब गौर से, तो क्या लग रहा है, n को किससे हटाया गया है, यहां n को m प्लस 1, देखो n को m प्लस 1 m प्लस 1 है ना। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, हम देखो कहीं भी हम लोग यानी आर्टिफिशियली नेचुरल तरह से करते गए हैं, हम कहीं p m प्लस 1 नहीं लिए हैं। हाँ, लेकिन हम m प्लस 1 टर्म का योगफल, एक ये m एक टर्म था, एक और टर्म हम जोड़ लिए। जोड़ने के बाद देख रहे हैं इसका भी सम क्या हो रहा है, उसको यूज कर लिए, फॉर्मूला यूज करके देख रहे हैं इसका भी वही आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर pm प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू व्हेनेवर pm इज ट्रू। अच्छा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला ले लिया जाए। नोट डाउन कर लो तब तक। यदि देखो, यदि बोल रहा है, ये यहां बोल रहा है, देखो कितने हैं, यानी n साइंस है। कितने साइंस है, n, यानी कि यहां यदि हम बोले कि n इक्वल टू 1 बोलेंगे तो ये पहला साइन, n इक्वल्स टू 2 बोलेंगे तो दूसरा। ठीक है ना, यानी n इक्वल टू 2 बैठाना का मतलब इन दोनों का योगफल। ये सेकेंड टर्म, ठीक है, 2 बैठा यानी सेकेंड टर्म तक, 3 बैठाएंगे थर्ड टर्म तक। ठीक है ना। तो आप लोग जैसे लिख रहे थे, लेट पी एन बी द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो सब लिखिएगा, फिर पुटिंग n इक्वल्स टू 1, तो केवल इतना आएगा, n इक्वल्स टू 1 बैठाओगे बेटा क्या आ जाएगा, 2/2 कट जाएगा साइन x, 1 बैठाओगे साइन x/2, साइन x/2 कट जाएगा तो साइन x बचा। तो यहां भी साइन x, वहां भी साइन x। ठीक है, ओ नोट नहीं किए थे बेटा। अच्छा, ये नीचे वाला जो लिखे था ना, वो सब में एक ही तरह का है। पहला दूसरा वाला तब तक लिख लो, जो पी एन वाला सब लिख लो। तो हम लोग कुछ स्टेप स्किप कर रहे हैं, सीधे हम लोग थर्ड स्टेप में चले गए। लेट अस एज्यूम दैट PM is also true। ठीक है, therefore
PM क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x डॉट 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 साइन mx इक्वल्स टू साइन m प्लस 1/2 इंटू एक्स साइन mx/2 बाई साइन x/2। पहला दूसरा हम नहीं लिखे हैं कि वो जो लेट पी एन बी द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, फिर P1 ट्रू दिखा रहे हैं, हम लोग सीधे यहां चले गए। हमको दिखाना है बेटा Pm+1 भी ट्रू होगा। तो जैसे ये m टर्मों का जोगफल है, तो यदि m+1 लेंगे तो बेटा लास्ट टर्म क्या आएगा, इसमें एक और टर्म हम जोड़ ले रहे हैं, साइन mx तो है, इसके बाद वाला क्या आ जाएगा, m प्लस 1x, है ना, ये तो है, इसके बाद वाला जस्ट टर्म क्या आएगा, वही तो m+1 टर्म होगा। तो बेटा यहां से लेकर यहां तक इसका फॉर्मूला तो दिया है, यूज कर दे, उसको यूज कर ले। या ऐसे भी सोच सकते हो, साइन m+1x दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं, ऐसा भी सोच सकते हो, साइन m+1x हम लेफ्ट में भी जोड़ रहे हैं, राइट में भी जोड़ रहे हैं। लेफ्ट क्या हो जाएगा, m+1 टर्मों का सम, और राइट को दिखाना है कि इसी को n को m+1 से रिप्लेस करने से आया है। तो यहां बेटा हो गया साइन m+1/2x साइन mx/2 बाई साइन x/2 प्लस साइन m+1 इंटू एक्स। अब थोड़ा यहां से लिखेंगे हम, हाँ कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा। क्या एलसीएम हो जाएगा बेटा बोलो तो, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या सोच सकते हैं हम लोग, 1 है, ठीक है, तो साइन x/2 एलसीएम हो गया, ये हो गया साइन m+1/2, ओ x नहीं लिखे, साइन mx/2 प्लस साइन m+1x इंटू साइन x/2। क्लियर है बेटा ये वाला लाइन, जस्ट सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये एलसीएम ले लिए तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, साइन x/2 एलसीएम है, तो इसके नीचे तो है, तो हम तो कुछ और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये वाला जैसे उतर जाएगा, ये साइन x/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको देखकर लग रहा है साइन ए साइन बी, तो चट से दिमाग में आया, ऐसा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट में, तो यहाँ प्रोडक्ट है, सम्स में हमको करना होगा, तो उसके लिए 2 चाहिए यहाँ पे, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, ये जैसे यहां लिखे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, साइन m+1/2 इंटू एक्स साइन mx/2, यानी 2 हम न्यूमरेटर में भी कर रहे हैं, देखो बेटा न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किए, ओके, ऊपर भी नीचे भी, तो ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन m+1x, हाँ यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन है, साइन x/2, देखिए तो अभी हम इसको लिख सकते हैं बेटा 2 साइन a साइन b, यानी आप यदि ख्याल होगा तो देखो साइन 2 साइन a साइन b का क्या फॉर्मूला था, कॉस
ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद आ रहा है बेटा? यानी 2 साइन ए साइन बी, दोनों यदि साइन है तो दोनों कॉस होगा। साइन वाले में एक्चुअली क्या हो जाता है, जो कॉस ए प्लस बी वो बाद में चला जाता है, कॉस ए माइनस बी पहले रहता है। बाकी सब में ठीक है। यदि यहां 2 कॉस ए साइन बी रहता तो ठीक है, वहां आता साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यदि साइन पहले कॉस बाद में, तो यहां साइन साइन यहां प्लस आ जाता। माइनस वाला एंगल, ये जो ए माइनस बी वो पहले नहीं रहता, बाद में ही रहता है। केवल 2 साइन ए साइन बी, जहां दोनों साइन है, दोनों कॉस रहे तो ए प्लस बी पहले ए माइनस बी बाद में। एक साइन ए कॉस रहे तो भी ए प्लस बी पहले ए माइनस बी बाद में। लेकिन दोनों साइन जहां रहता है उसमें ए माइनस बी पहले लिखते हैं, ए प्लस बी बाद में लिखते हैं। बेटा यही फॉर्मूला यहां यूज होगा। तो देखो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा बेटा, ये ए का मान है कितना, m प्लस 1/2। एक्स हम बाद में लिख रहे हैं, एक्स तो दोनों में रहेगा, इसमें भी है तो अच्छा लिख ही दे रहे हैं ऐसे, माइनस mx/2, ताकि आपको पता चले a माइनस बी लिख दिए। फिर बेटा माइनस a प्लस बी। क्लियर है बेटा? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब यहां देखते हैं, यहां पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा, कॉस ए मझला ब्रैकेट यूज कर दे, माइनस x/2 माइनस कॉस m प्लस 1x प्लस x/2 बाई 2 साइन x/2। देखो cos a माइनस बी, यहां भी है cos a प्लस बी, यहां पर भी cos, यानी ये a है ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी। अब बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखो बेटा, ये यदि x कॉमन ले लो, 2 एलसीएम ले लो, तो आपका ये m कट जाएगा। देखो m प्लस 1 माइनस m/2 इंटू एक्स, एक्स कॉमन हो गया और 2 एलसीएम ले लिए, तो m प्लस 1 माइनस m/2, ये m कैंसिल, कितना आएगा बेटा cos, इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या आया cos x/2। अब इसको देखते हैं क्या हो रहा है, इसको करेंगे तो क्या आएगा बेटा, m प्लस 1 प्लस m x/2 यानी 2m प्लस 1/2। आप ऐसे कर सकते हो, m प्लस 1/2x ऐसे लिख सकते हो, m प्लस 1/2 इंटू एक्स, यानी इसको लिख सकते हैं cos m प्लस 1/2 इंटू एक्स। या आप लिखो ना 2m प्लस 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहां देखा जाए क्या हो रहा है, cos यहीं पे कैंसिल होगा। देखो तो ये वाला हटाए, ये वाला देखो बेटा, अभी m प्लस 1, x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए तो माइनस हाफ ये x, इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं बेटा, m x हटा लिए, x कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, m प्लस 1 माइनस हाफ, तो 1 में से हाफ घटेगा तो या ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2m प्लस 2 माइनस 1/2x, तो देखो कितना आ गया 2m प्लस 1/2x, यही ना। तो ये हो गया बेटा cos 2m प्लस 1/2x, यानी ये दोनों टर्म क्या हो गया, एक प्लस और एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। और यहां देखो स्टेप जंप इसलिए किया कि अभी एक लाइन और चलेगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलरली यदि m प्लस 1, यदि हम प्लस कर दें, इसको प्लस कर देंगे तो 3/2 यानी 2m प्लस 3/2, यानी आएगा cos
2m+3/2 इंटू एक्स। ओ नीचे अभी एक है, बाप रे जगह हम लोग का बहुत शॉर्ट होते जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, 2 sin x/2। अब देखिए जो बचा है, क्या बचा है यहाँ लिख लें, यहाँ लिख ले cos x/2 माइनस cos 2m+3/2 इंटू एक्स बाई 2 साइन x/2। अब बेटा फिर से इसका फॉर्मूला ऐसे सोचो, cos c, ये समझो cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। तो यदि उसका फॉर्मूला है तो यहां सोच सकते हो cos c माइनस cos d है, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। c माइनस डी नहीं लिखेंगे, d माइनस, ये केवल जब ये माइनस यानी दोनों साइन है और यहां माइनस तभी होगा वो d माइनस c। जैसे यहां हुआ था अभी जो फॉर्मूला लिखे तो उसमें भी कुछ अटपटा हुआ, यहां पर भी। तो अब देखते हैं इसका क्या हुआ, यहां लिखे इस हिसाब से 2 साइन c, यानी यहां 1/2 प्लस, अच्छा 1 तो कॉमन हो जाएगा ना, अच्छा यहां लिख दे अभी 1/2 प्लस 2m+3/2 x कॉमन है, और साइन 2m+3/2 माइनस 1/2, और एक बाई 2 लिखना है ना बेटा, तो बाई 2 लिख दिए। देखो अब बाई 2 लिखने का जगह नहीं है, c प्लस डी बाई 2 लिखते तो c प्लस डी बाई 2 लिखना था ना, तो वही 2 हम यहां लिख दिए हैं, देखो यही 2 यहां लिख दिए हैं। अरे बाप रे बाप, जगह ही कम हो गया जी। ये देखिए 2 ये वाला कैंसिल, ये 2 कैंसिल, अब हो गया, अब यहां पर हो ही भी गया है। देखो तो ये हो जाएगा, बस थोड़ा सा सजाना रहेगा। हाँ ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको यदि कैलकुलेशन करें देखो तो 2m 3 1 4 हो जाएगा ना, ऐसे सोचो 1 2m+3/2 यही ना इंटू x/2, इसको हम कर रहे हैं। देखो 1/2 सॉरी 2 के एलसीएम ले लिए तो 1 + 2m+3 और वो x/2 बाहर है, तो 2m+4 2m+4/2 और ये x/2। अच्छा यहां से 2m/2 m हो गया, 4/2 2 हो गया, x/2। तो ये ऐसा सोच सकते हो बेटा, m+1 +1 और ये 2 इसको दे दिए इधर, सोच सकते हैं ऐसे। m+2 आया, हम उसको लिख दिए m+1 +1। हाँ जगह हमारे पास कम है, साइन है ना, साइन m+1 +1 x/2, और इसी तरह दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ओ दूसरा वाला तो प्लेन है, देखो तो 2m+3 माइनस 1/2 इंटू x/2। 3 में से 1 घट गया बेटा, 3 में से घट गया 2, तो 2 कॉमन ले लिए, ये 2 कट गया x/2, यानी 2 कट गया, m+1 यानी साइन m+1 इंटू x/2 और नीचे साइन x/2। ये चौथा नंबर आ गया। देखो यही हमारा क्या है, क्या देखने से लग रहा, ओ हम तो 1 लिखे ही नहीं है, 1 तो हम लिखे ही नहीं है, कंपेयर कहां से करें, तो 1 ऐसे ही देख लो, यही हमारा 1 होता ना। तो क्या हुआ है बेटा, इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद सब राइट में है, तो राइट साइड क्या आया, देखो n की जगह क्या बैठा है m+1, तो यहां भी देखो n की जगह क्या आ गया m+1 और नीचे जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा घर में 1 2 बार इसको प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा।
अच्छा, जो जो तुम लोग को फॉर्मूला आएगा याद भी रहेगा उस समय कराएंगे तो। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। और जो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d वो है अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, सीरीज मतलब होता है प्लस प्लस यानी योगफल निकालना रहता है। एक होता है सीक्वेंस, प्लस की जगह कमा रहेगा यानी क्रम, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, डॉट 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 डॉट, और यदि प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। ठीक है, अब उसको तुम लोग सोच सकते हो जो रेजिस्टेंस में है ना, रेजिस्टेंस से पाओ ना, सीरीज पैरेलल। अरे रेजिस्टेंस जो जोड़ते हैं हम लोग कब 1 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो है, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस जो निकालते हो तुम लोग, है ना। सीरीज मतलब होता है क्रम में प्लस 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 प्लस। ठीक है, हाँ यहां पर फिर से बेटा n इक्वल्स टू 1 मतलब एक टर्म का, n इक्वल्स टू 2 मतलब 2 टर्मों का। अच्छा यहां थोड़ा अटपटा है, पहले क्या हो रहा था, एक डी जुट रहा था, दो यदि तीसरा टर्म लिए तो 2d आ गया, चौथा टर्म लिए तो 3d आ गया, जुट रहा था, ऐड हो रहा था। लेकिन यहां क्या हो रहा है बेटा, पहले में एक भी आर नहीं है, यानी कितना आर मल्टीप्लाई है, 0 आर नहीं बता, r टू द पावर 0, r टू द पावर 0, यहां पे r टू द पावर 1, यहां थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो r का पावर 2 है, सातवां टर्म निकालेंगे r का पावर 6, सौवा नंबर टर्म निकालेंगे a इंटू आर टू द पावर 99। तो इसका मतलब यदि nthवा टर्म निकालेंगे तो n-1, करीब करीब एक ही जैसा, वहां ऐड हो रहा था और यहां मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, और यदि कमा रहता तो उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसका सम ये आया, देखा जाए कैसे हो रहा है। तो n इक्वल्स टू 1 वाला नहीं कर रहे हैं हम, सीधे यही लास्ट वाला 2 स्टेप कर दे रहे हैं। हाँ फॉर्मूला अभी से याद रख लेना है, खैर इसको लेकर के हम लोग को करना है सम से, यानी चैप्टर ही हम लोग का सीक्वेंस सीरीज। तो पीएम क्या होगा बेटा, एन की जगह क्या हटा देंगे, एम से ना, a इंटू आर टू द पावर m -1 बाई आर -1। हाँ इसको r को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। r को क्या कहते हैं बेटा, कॉमन रेशियो, CR। और जो एपी में पढ़े थे वो d था, जो उसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो स्टार्टिंग में सवाल किए थे उसको कहते हैं CD। ठीक है, तो यहां बोल रहा है बेटा एक बात है, r का मान 1 नहीं होगा। r का मान 1 होगा तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म भी 1a, दूसरा टर्म भी a, तीसरा टर्म भी a, चौथा टर्म भी a, सब a हो जाए, है ना। तो और ये थोड़ा सा अनडिफाइंड, r का मान 1 होने से क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा।
चलिए अब देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक टर्म बढ़ाकर लिखेंगे। एक टर्म बढ़ाकर लिखा जाए तो क्या होगा बेटा, ये तो लिखे, और यदि एक आर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, हम यहां ऐसे कर दिए m+1 - 1। एक्चुअली हम ये m-1 लिखे, हम एक और आर बढ़ा दिए यानी प्लस कर दिए, तो हम थोड़ा उसी को पीछे ना लिख करके आगे लिख दिए हैं। ठीक है बेटा। और जो बढ़ा हुआ टर्म है इसका फॉर्मूला तो यही है, यहां से लेकर यहां तक इसका वैल्यू तो यही है ना, यूज कर लिए, प्लस ये वाला टर्म a इंटू, देखो तो बेटा 1 कट जाएगा तो क्या आएगा, देखो ये वाला समझ में आया, 1 कट, हम यहां इसलिए लिखे हैं कि हम दिखा पाए कि m+1 टर्मों का सम है। तो ये यदि आप देखो अब, तो सेकेंड जो लास्ट टर्म है उसको हटा दिए, इसको नहीं लिख रहे हैं, इसी को केवल लिख रहे हैं a इंटू r टू द पावर m+1 - 1 इक्वल्स टू a कॉमन हो गया बेटा, a कॉमन है, क्या एलसीएम हो जाएगा बेटा, r-1 r टू द पावर m-1, ये मल्टीप्लाई किए बेटा r, तो r टू द पावर m+1 माइनस r टू द पावर m। देखिए तो ठीक है, a कॉमन ले लिए, r टू द पावर m इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आया, इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आया, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। हाँ, ये बचा आपका r टू द पावर m+1 - 1 बाई r-1। अब देखो तो बेटा ये हो गया 4 नंबर। उसको और इसको देखकर क्या लग रहा है, देखो तो यहाँ n की जगह m+1 बैठा हुआ, यहाँ n की जगह m+1 बैठा हुआ। ठीक है, अच्छा एक इंटीजर वाला करा के, एक इंटीजर वाला करा दे, वन बाई 5 n हाँ ये बोला है इंटीजर होगा फॉर ऑल n। ठीक है ना बेटा, ये n का मान कुछ भी हो, n का मान कुछ भी हो, यानी कुछ भी मतलब इंटीजर में ये क्या होगा, इंटीजर ही होगा। देखा जाए तो इंटीजर हो रहा है कि नहीं, n = 1 बैठा हो तो बेटा ये वाला हो गया, तो n = 1 बैठा हो, सेम कितना आएगा, यहां सेम आने का प्रश्न ही नहीं, इंटीजर, यहां लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है, n की जगह 1 बैठा हो गया, क्या आएगा बोलो,
1/5, 1/3, 7/15, 1/5, 1/3, 7/15। ए बेटा हो गया 3, 5, 7 ना, 7×10 = 15 कितना आया? तो 1 तो इंटीजर ही है ना, एन मत समझ लेना, ये टोटल कितना आया 1, वो इंटीजर है, इंटीजर है। अच्छा एन का मान 2 ले लो, एन का मान 2 ले लो, तो 32/5, 32/5, 8/3 और 14/15। ये बेटा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 8 जा 40, 14, कितना आया? ए भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, एन का मान 2 भी बैठा है तो इंटीजर है। अब एन का मान 3 उतना तो कैलकुलेट नहीं करना है आपको, तो जनरली दिखाना है, ठीक है ना। तो इरेज कर दे रहे इसको, तो इसको करेंगे कैसे? तो आप जैसे पहला वाला जान, अच्छा यहां पहला लिख दे रहे हैं, लेट पी एन बी द गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, गिवन एज, कैसे लिख सकते हैं बेटा? पी एन 1/5 n to the power 5, 1/3 n to the power 3, 7/50, 15 n is an integer for all n belongs to n, एक नंबर, ठीक है। दूसरा हो गया पुटिंग 1 in 1, क्या मिला बेटा? P1 1/5, 1/3, 7/15 कैलकुलेट किए, 15/15, 1 is an, सही है ना बेटा, इंटीजर, therefore P1 is true, ये 2 नंबर। अब हम लोग धर लिए, लेट अस एज्यूम दैट PM इज ट्रू। PM यदि ट्रू है, देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा? 1/5 m to the power 5, 1/3 m to the power 3, 7/15 m is an integer, is an integer। अच्छा उसी इंटीजर को हम लोग धर लिए बेटा, लेट वो जो इंटीजर है हम लोग धर लिए क्या है? यहां इंटीजर इंटीजर बोल रहा है ना, तो उसी को हम लोग मान लो धर लिए P। P क्या है बेटा? बिलोंग्स टू J। वो इंटीजर बोला इसलिए हम इंटीजर लिखे हैं, n नहीं लिखेंगे। लेकिन यहां करेंगे क्या बेटा? अच्छा यहां लिखे नहीं जी, हो PM नहीं लिखे हैं। हाँ अभी हम लोग जो करेंगे, क्या करना है बेटा? एक्चुअली हम m की जगह क्या ले लेंगे? m+1 लेकर के ही शुरू करेंगे यहां और निकालेंगे। अब लेकिन तो समस्या हो गया, तो ये तो ठीक है निकाल सकते, ये वाला क्या होगा? तो एक बार 3 बार कर लेना होगा इसको, m+1 का क्यूब और m+1 का होल स्क्वायर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे करो,
इसको हम लोग पास्कल ट्रायंगल क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल के नाम से जानेंगे। मान लो यदि बोले a प्लस बी का पावर 1, तो बेटा जो आएगा कोफिशिएंट, केवल यहां कोफिशिएंट लिख रहे हैं 1, तो a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट 1, होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 2 1, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी 1 3 3 1। ए देखिए 1, अब जोड़ दो और इधर कुछ नहीं है तो 1, ये हुआ पावर 1 करने से। अच्छा यदि हम लोग ऐसे सोच ले, ओ 0 करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का पावर 0 करें तो 1 आएगा ना, तो 1, ये अब इसको 1 से शुरू किए, तो इधर यदि करना है बेटा, इधर तो कोई संख्या नहीं, ऐड ही नहीं कर पाएंगे 1, और इसके राइट में भी कर रहे हैं, यहां कोई संख्या नहीं है 1। अब इस 1 के इधर यानी नेक्स्ट लाइन फिलअप करना, इसके इधर कोई संख्या नहीं है तो 1 यही उतर आएगा। अब इन दोनों के बीच में फिलअप करना होगा तो दोनों को ऐड कर दो, बात समझ में आया। अब इधर करना है तो इधर तो कोई संख्या नहीं है, नहीं लिख पाएंगे। अब जैसे इसके इधर नहीं है तो 1 लिखे, इसके इधर लिखना ये तो इसके बीच में आएगा, तो 1 2 3 2 1 3 और इधर 1। अब बोलो ये हुआ पावर कितना किए बेटा, 2 किए, ये पावर कितना किए 3 किए, अब पावर 4 कर रहे हैं, a प्लस बी का पावर 4 क्या आएगा बेटा 1। अब पावर 5 करेंगे क्या आएगा 1 5 10 5, ओ गड़बड़ हो गया 5 1। हाँ ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, तो पास्कल ट्रायंगल ही बोलते हैं क्या इसको, हम भी भूल रहे हैं। अच्छा चलो आएगा उस समय। तो अब तो हम लोग को हाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन तो पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको यूज करेंगे, झट से हो जाएगा। स्क्वायर तक तो याद है, स्क्वायर को छोड़ो क्यूब तक तो याद है, तो आपको जरूरी नहीं था वहां से, यदि क्यूब तक का याद है तो ये लिख लिए ना, तो 4 वाला हो जाएगा 1 4 6 4 1, फिर यानी आपको पूरा नहीं लिखना है, जहां तक याद है वहीं से शुरू कर दो। तो क्या होगा बेटा बोलो तो, हाँ अब लिखेंगे कैसे, a का पावर 5, ओ यहां a का पावर यहां 5, a का पावर 1 कम कर दो, a का पावर जितना कम होगा b a का आ जाएगा, a का पावर 1 कम कर दो और b का पावर 2, a का पावर 1 और कम कर दो, b का पावर 3, a का पावर 1 और कम कर दो, b का पावर 4, a का पावर 1 और कम करोगे दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां a की जगह m है, b की जगह 1 है, तो बेटा b नहीं दिखेगा, केवल m दिखेगा, तो क्या आ जाएगा देखो तो, क्या आ जाएगा m टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू m टू द पावर 4, 10 m टू द पावर क्यूब, 10 m स्क्वायर 5 m प्लस 1। आया समझ में, यही वाला लिखना, m का पावर एक एक कम, 5 4 3 2 1, अब m नहीं दिखेगा, बस समझ में आया बेटा, m का पावर एक एक कम करते गए, 1/3, यहां पर भी m क्यूब 3m स्क्वायर 3m 1, 7/15 m प्लस 1। पहले से हम लोग छाट लें, ऐसा कहीं भी दिखेगा छाट लेंगे हम लोग। देखो कहां कहां दिख रहा है बेटा, यहां है, यही वाला निकालना है ना, ये वाला और ये वाला निकाल ले। देखो यहां से निकाल लिए, यहां से निकाल, एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम ये मल्टीप्लाई करके यहां लिख लिए, ये मल्टीप्लाई करके इधर ला दिए, ये मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिए। अब जो बचा है उसको लिख रहे हैं, ये अलग कर लिए। अब जो बचा है बेटा उसको देखो मल्टीप्लाई करो, 5 5 कट जाएगा, कितना बेटा, m का पावर 4 और कहीं आएगा, m का पावर 4 कहीं और आएगा, नहीं आएगा,
ये देखो 5 5 कट गया, m का पावर 4। ओके, ये अकेले रहेगा। 5 2 जा यानी 2m³। अब बेटा m³ यहां है ना, 1/3 m³। और कहीं है? देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है। 1/5 5 2 जा 2m³। अच्छा जाने दो, 2/3 ठीक है। अब इसको देखो बेटा, 10m², 5 2 जा 2m², और इधर 3 3 कट जाएगा बेटा, m² ना। यहां देखिए हम m² वाला 5 2 जा 2m² और 3 3 कट गया m²। 5m 5 5 कट गया m, 3 3 कट गया m, और ये तो हम लोग ले लिए हैं, कोई जरूरत नहीं है इधर। अब देखा जाए क्या बचा बेटा इधर, 1/5 1/3 7/15। अच्छा यहाँ एक गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। 5 4 3 2 1 1 3 2 1 1, ये तो ठीक है, इंटीजर है। ई वाला हमको तो इंटीजर दिखाना था ना, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये तो इंटीजर आएगा ही। ये वाला केवल बताना है इंटीजर है। ये कैसे नहीं, कैसे गड़बड़ हो गया है। 1/3 अरे बाबा रे बाबा, ई वाला टर्म तो चला गया है, ई वाला टर्म तो यहां ला दिए हैं, है ना। ये जो हम टर्म यहां लिख दिए तो यहां लिख चुके हैं, है ना। अरे बाबा रे बाबा, गड़बड़ कर देगा। अब देखो ये ठीक है, इसको क्या लिखे हैं बेटा, क्या माने हैं, p प्लस m⁴। ज्यादा इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे रहने दे। 3m², 2m, और बेटा इसको अभी कुछ देर पहले यहां देखो सिंप्लीफाई किए थे, कितना आया है, अरे बाबा 5 है, ये 1 आया है। अब गौर करो, ये जो है m क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है ना। m क्या है, नेचुरल नंबर। n का वैल्यू बैठा रहे हैं ना, n का वैल्यू, तो n तो यहां नेचुरल होगा। ये p इंटीजर है, इससे मतलब नहीं है। n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, तो n की जगह जब pm की है तो m भी नेचुरल नंबर, और एवरी नेचुरल नंबर आर इंटीजर। ये इंटीजर, नेचुरल नंबर 2 मल्टीप्लाई किए तो ये भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर किए वो भी नेचुरल नंबर, 3 मल्टीप्लाई किया वो भी नेचुरल नंबर, सब नेचुरल नंबर जोड़े वो भी नेचुरल नंबर इज ऑल्सो इंटीजर। तो सम ऑफ 2 इंटीजर क्या होता है, वो भी इंटीजर होगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, इंटीजर। तो यही प्रूव करना था ना बेटा, यही प्रूव करना था कि देखो इसका मतलब हम कहां बैठा है, इसमें, यानी ये m+1 बैठा है बेटा, तो इसका मतलब pm+1 is also true, pm+1 is also true। अच्छा ये तो इंटीजर वाला हो गया। अच्छा एक और थोड़ा बता दें, हाँ ये वाला याद रखोगे,
क्योंकि बहुत समय हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल बहुत लिखना होगा, उसमें बहुत हेल्प करेगा ये। हम लोग बस नेक्स्ट टर्म में यही पढ़ेंगे, यानी ये खत्म होकर बस वही ढूंढेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन में, बाइनोमियल थ्योरम। अब मान लो यदि यहां तक याद कर ले रहे हो तो कोई 8 तक बोले कि a प्लस बी का पावर 8 निकालो, तो झट पर 14641 उसके बाद झट से कर लिए, अब रेडीमेड एकदम आ जाएगा। हाँ हाँ, तो इस वो तो वही से आया ही है, इसीलिए उसको ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल, क्या नाम हमें देखो यहीं पे हो। अच्छा इसमें भी तो नहीं है, अच्छा हाँ है, होगा 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 होगा, होना चाहिए। हाँ, प्रत्येक बार हम लोग बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। है, अरे लिखा कि नहीं लिखा, अरे बाबा रे बाबा, ये लिखबे नहीं किया है। अच्छा चलो, नहीं दिया यहाँ पे। अब एक जो है हाँ, ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है। डिविजिबल बाई a प्लस b when n is an odd पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा हम लोग कर रहे हैं बेटा कि n क्या होगा, नेचुरल होगा। आइए हम लोग को पकड़ के घसीट रहा है इंटीजर में, मुश्किल कर दिया। पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग इसको तो अपने हिसाब से बदल लेंगे कि हम लोग नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। पॉजिटिव बोला है तो यहां तो ऑड नंबर क्या क्या आएगा बेटा, ऑड नंबर क्या क्या आएगा, ऑड नंबर 1 3 5, लेकिन गड़बड़ हो गया। 2 के लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होगा। हम लोग जो कर रहे हैं बीच में गैप नहीं है, ठीक है। 1 के लिए नहीं हुआ, 2 के लिए नहीं हुआ, 3 से सबके लिए होगा, 3 के लिए नहीं हुआ, 4 के लिए होगा, तो 4 के बाद सबके लिए होगा। लेकिन ये तो 1 के बाद गैप 3 के बाद गैप 5, यही बोलना चाह रहा है ना। तो पहले हम इसको यूनिफॉर्म करेंगे सबके लिए। तो जैसे ही बोला n क्या है बेटा, ऑड है, n क्या है, ऑड है, तब करेंगे क्या, n को हम लोग धर लेंगे 2p प्लस 2p 2p, अच्छा ये यदि हम हाँ -1। अब यहां बेटा p बिलोंग्स टू n। अब देखो जो बोलना चाह रहा है ये वही आएगा। n का मान, p का मान 1 बैठाओ, p का मान 1 बैठाओगे तो n का मान कितना आएगा, 1 ऑड है। p का मान 2 बैठाओ, n का मान कितना आएगा, 3 आया, ऑड है। p का मान 3 बैठाओ, 3 2 6 -1 5। इसका मतलब सभी p के लिए यानी नेचुरल नंबर के लिए हो रहा है ना। इसका मतलब जो सवाल है उसको बदल दे रहे हैं हम लोग। p तब लिखेंगे, pp नहीं लिख सकते, pp गड़बड़ हो जाएगा, p हटा दे हम लोग ना, p के जगह कुछ दूसरा लिख दे ना, t लिख दे, t लिख दे रहे हैं, ठीक है, t लिख दे रहे हैं बेटा। तब यहां लिख दे ये जो a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n है ना बेटा, इसको ऐसे समझना है, a टू दी पावर 2t माइनस 1, b का पावर 2t माइनस 1, है ना।
ये जो दिया इसको क्या समझना है, 2t माइनस वन बी टू द पावर 2t माइनस वन, क्योंकि हम लोग बदल दिए यहां पे टेकिंग, ठीक है, n इक्वल्स टू 2t माइनस वन। देयरफॉर अब हम लोग लिख रहे हैं लेट pt क्या है बेटा, गिवन मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन एज, बात समझिए, आप पीएन मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एन के बारे में क्या बोला है, ऑड इंटीजर बोला है, हम लोगों को नेचुरल नंबर से करना है। तो बेटा क्या आ जाएगा, पीटी, बाबा रे बाबा, पीटी बी 2t माइनस वन इज डिविजिबल बाई ए प्लस बी, ठीक है, फॉर ऑल टी, यहां लिख दे रहे फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू एन। अब देखो बेटा टी का मान 1 बैठाओ, टी का मान 1 बैठाओ, देखो क्या सत्य है, टी का मान 1 बैठाए तो कितना आएगा, पुटिंग, एक नंबर ना, पुटिंग t equals to 1 in 1, we have p1 क्या हो जाएगा बेटा, a 2 into 1 minus 1 b 2 into 1 minus 1 is divisible by a plus b। ओ पहले इसको कैलकुलेट कर ले, कितना है बेटा, a प्लस b, तो a प्लस b इज डिविजिबल बाई, ठीक है बेटा, ट्रू है ना, इसको कैलकुलेट किए, सिंप्लीफाई किए, इसको सिंप्लीफाई किए, 2 माइनस 1 यानी 1 टू a टू द पावर 1 b टू द पावर n यानी a प्लस b इज डिविजिबल बाई a प्लस b। तो बेटा p1 इज ट्रू। अब क्या ये जूम करेंगे हम लोग, ये तो 2 नंबर हो गया, pm ट्रू होगा, हाँ वहां t के जगह m बैठा सकते हो, let us assume pm is also true, therefore pm क्या हो जाएगा बेटा, a to the power 2m minus 1 b to the power 2m minus 1 is डिविजिबल। अच्छा जैसे ही डिविजिबल आया बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिविजिबल होने से क्या लिख सकते हैं, 2m माइनस 1 2m माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b इंटू सम नेचुरल नंबर, p क्या है बेटा, यानी कोई 7 से डिवाइड है तो 7 इंटू सम नेचुरल नंबर, मान लो 21 है, 7 से डिविजिबल है तो 7 इंटू 3 है ना, तो यानी a प्लस बी, यानी a प्लस बी के टेबल में आना चाहिए, तो a प्लस बी का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, p बार, तो ये आया, इसको यूज करना है। तो यहां से बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम किसी एक ही को चेंज करेंगे, 2m माइनस 1 बराबर a प्लस बी इंटू पी माइनस बी टू द पावर 2m माइनस 1। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अब देखते हैं m की जगह क्या लिखना है, m प्लस 1, ये यहां नहीं बैठाएंगे, इसमें नाउ 2m की जगह m प्लस 1, m प्लस 1 माइनस 1 दिस इक्वल्स टू, अच्छा यहां क्या हुआ बेटा बोलो तो, ये मल्टीप्लाई किए 2 माइनस 1, हाँ खुश होकर के उसको 2 माइनस 1 1 मत कर देना, नहीं फंस जाएंगे हम लोग,
2m+2 - 1 को इधर 2 को इधर कर देंगे, 1 को इधर, हाँ इधर जगह रहेगा, हम लोग को कैलकुलेट करने में सुविधा होगा। 2m, ये -1 इधर कर दिए बेटा, और a का पावर 2 अलग कर लिए। देखो आ रहा है समझ में? ये 2m - 1 + 2, तो +2 के लिए a का पावर 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां भी कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो, b का पावर 2m - 1 × b²। देखा जाए काम में लग रहा है। हाँ इसका मान तो पता है, इसका मान क्या है बेटा? a + b × p - b² 2m - 1 × a² प्लस, अब जो है वैसे उतार दे, 2m - 1 × b²। अच्छा बेटा ये मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? a + b × a² × p। ये मल्टीप्लाई किए, a² b² 2m - 1, और ये बेटा प्लस b² b² 2m - 1। हो गया, चलो ठीक है। ये a + b अभी लिख रहे हैं बाहर, a² × p। अच्छा इसको लिखा जा सकता है बेटा, देखो तो क्या कॉमन है, देखो तो दोनों में क्या कॉमन है? b² 2m - 1 कॉमन है। अच्छा ये b² - a² लिख सकते हैं, तो बेटा हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार ये प्लस और एक बार माइनस। क्या कॉमन है दोनों जगह से बोलो? a + b, देखो तो a + b a + b, तो यहां बचा a² p और यहां बचा बेटा b - a × b² 2m - 1। अब गौर करिए, इसको आप दिखा दिए a + b × इतना, a + b × इतना, इसको आप नेचुरल नंबर ही समझो। ये क्या है? नेचुरल नंबर, a + b × सम नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तो नेचुरल ही है, ये सब नेचुरल है, सब क्या है? नेचुरल है। तो a + b × सम नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा? a + b से डिविजिबल हुआ, तो यही क्या था? pm + 1 था, तो इसका मतलब pm + 1 = ट्रू, यही 4 नंबर है, ठीक है ना? तो a + b फैक्टर हो गया, तो इसको देखकर हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? a + b × सम नेचुरल नंबर, तो a + b × सम नेचुरल मतलब दिस इज डिविजिबल बाई a + b। इसका मतलब जो हम लोग m को m + 1 से रिप्लेस किए थे, यानी pm + 1 = ट्रू, दैट मीन्स कि pn = ट्रू फॉर ऑल n, ऑल n नहीं, ये pt, इसको एक नंबर इट इज ट्रू फॉर, हाँ ध्यान रखना है कि pt वहां लिखना है, pn लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बाद में लिखना है लास्ट में। देयरफॉर a⁴n + b⁴n डिविजिबल बाई a + b व्हेन n इज, क्योंकि t का मान कुछ भी बेटा हो, वो जो n के बारे में बात कर रहा है वही आ रहा है ना? हाँ नोट डाउन कर लो, तो नेक्स्ट डे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। हाँ उसके लिए वो कॉम्बिनेशन वाला याद रखना है फॉर्मूला बेटा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो है तुम लोग याद कर कर आओगे। यहां लिख दे रहे हैं कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी NCR, वो जो है फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा? NCR = NCn - R, ठीक है?
इसका फॉर्मूला आपको पता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, है ना। इसके बाद अभी और है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन। हाँ, ये थोड़ा सा देख लेना, यहाँ डाउट है, n प्लस वन सी आर, यहाँ r माइनस वन होगा क्या। हाँ, यहाँ वाला देख लेना, वहाँ जो फॉर्मूला लिखा है वो देख लेना तुम लोग, ठीक है ना। यहाँ कुछ डाउट है, r माइनस वन होगा, यहाँ n प्लस वन सी आर हो जाएगा। हाँ, माइनस वन सी आर, ठीक है, वहाँ ध्यान से देख लेना, तब हम लोग कॉम्बिनेशन वाला कर पाएंगे।